औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुंहिंजो प्यारो ॿारो, छा अहवाल आहे उहान जो? उम्मीद आहे ता सभु ख़ैरियत सां हूंदो। आहियूं सिंधी टीचर मिस लुबना हाज़िर आहे मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। प्यारो ॿारो, हियो सिंधी जो असाइनमेंट लाइ क्लास चौथी माह सितंबर लाइ। प्यारो ॿारो, उम्मीद करती हूँ त इन्हनि जो प्रीवियस वीडियो मां तमामु काम मुकम्मल कंदा दिया ऐं इन्हनि में रिवीजन वर्क लाइ ऐं सिंधी जी अलिफ बे पढ़ाईंदा ऐं समझाईंदा। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज की वीडियो में सिंधी अलिफ बे पढ़ाऊंगी और इनके अल्फाजों को किस तरह निकाला जाता है मुंह से वो मैं बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इस वीडियो को पूरा पढ़ेंगे और अपनी जो प्रोनाउंस है उसको थोड़ा ठीक करेंगे। अक्कर, अक्कर मतलब होता है लिखना। अलिफ अख यानी आँख। बे बतक यानी बत्तख। अच्छा, इस सिंधी के जो अल्फाज होते हैं बे के, उसमें बे जो है वो 3 तरह का होता है। एक बे वो होता है जो उर्दू वाला बे होता है जिसके नीचे सिर्फ एक नुक्ता होता है। बे यानी बकरी। और एक बे वो होता है जिसके नीचे 2 खड़े नुक्ते होते हैं, उसको भी हम बे बोलेंगे। जैसे उर्दू के बे की आवाज़ निकलती है वैसे ही 2 खड़े जिसके नीचे नुक्ते होंगे उस बे की आवाज़ निकलेगी और वो होगा बे। तो बे बकरी, जो हम बकरी लिखते हैं सिंधी में, उसके नीचे भी 2 खड़े नुक्ते आते हैं। अब एक बे ऐसा है जिसके नीचे 4 नुक्ते होते हैं, उसे हम कहते हैं भे यानी भारी आवाज़। जैसे भाई होता है, भैया होता है, भेड़िया होता है, वो वाला। ये हो गया भे यानी भरत। भरत मतलब होता है सिलाई कढ़ाई। अब है पे यानी पग, पगड़ी। पे एक ही रहता है हमारे पास। अब है टे यानी तालाब, मतलब तालाब। ठे, अच्छा, एक टे वो होता है जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, जिसे हम उर्दू में भी टे पढ़ते हैं, लेकिन सिंधी में एक टे ऐसा होता है जिसके ऊपर 4 नुक्ते होते हैं। जैसे एक बे ऐसा होता है जिसके नीचे 4 नुक्ते होते हैं, वो भे हो जाता है। और एक टे ऐसा होता है जिसके ऊपर 4 नुक्ते होते हैं, वो थे हो जाता है। यानी कि आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जैसे हम कल स्कूल गए थे, हम कल अपनी नानी के घर गए थे। थे की आवाज़ आ रही ना, तो ये वो वाला थे हो जाएगा। तो थे से होता है थंब यानी खंबा। अब एक टे ऐसा होता है, अगर हम उर्दू में लिखते हैं तो एक टे उर्दू में ऐसा होता है जिसके ऊपर तोय होती है, वो होता है टे। तो यहाँ तोय नहीं डलती, तो यहाँ पे हम उस तोय के बजाय हम 3 नुक्ते लगा देते हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे। तो ये हो जाएगा टे यानी टे से टमाटो मतलब टमाटर। अब है एक टे ऐसा होता है जिसके ऊपर 2 खड़े नुक्ते लगते हैं, वो होता है ठे। ठे यानी तोय और हे वाला ठे, मतलब ठे ठप्पो यानी मोहर। मोहर को कहते हैं ठप्पो। अब है से, मतलब से सवाब। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इस बच्चे ने ये बूढ़ी दादी की थोड़ी मदद की है, तो उसने सवाब कमाया है। तो ये से सवाब। अब जीम की भी इसमें काफ़ी सारी इकसाम होती हैं, ठीक है। जैसे बे की होती हैं, टे की होती हैं, वैसे ही जीम की काफ़ी सारी इकसाम होती हैं। इसमें जीम अलग अलग तरीक़ों से होता है। ये वो वाला जीम है जिसके अंदर एक नुक्ता लगता है, जो हम उर्दू में भी बासानी जीम ही पढ़ते हैं। तो जीम से
जहाज, मतलब जहाज जहाज ही रहेगा, वो किसी इसमें चेंज नहीं होगा। एक जीम ऐसा होता है जिसके अंदर दो खड़े नुक्ते लगते हैं। एक जीम तो हमने वो पढ़ा जिसके अंदर सिर्फ एक नुक्ता लगता है, लेकिन इसके अलावा एक जीम और होता है जिसके अंदर दो खड़े नुक्ते लगते हैं, तो वो भी जीम ही कहलाता है। उसकी भी जब हम वॉइस जो है ओवर करेंगे तो हम उसको जीम ही पढ़ेंगे। जीम से जज यानी बारात, जज कहते हैं बारात को। अब जे और हे यानी झे, इस जीम की आवाज़ जो आ रही है आखिर में वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है हे का, तो ये बन जाएगा झे। झे से झंडो, जैसे इसमें झंडा बना हुआ है, झंडो। अब एक जीम ऐसा है जिसके अंदर दो लेटे हुए नुक्ते लगते हैं। एक जीम तो वो था जिसके अंदर दो खड़े नुक्ते लगे थे, वो जीम ही कहलाएगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक जीम की एग्जाम होती है जिसके अंदर दो लेटे हुए नुक्ते लगते हैं, वो होता है जी, वो उसे कहते हैं जी। जी से हमारे पास कोई अल्फाज नहीं आता, तो इसलिए हम इसको मुझी कह सकते हैं। जी से मुझी। अब है चे। चे की हमारे पास दो इकसाम होती हैं। एक चे वो होता है जो कि उर्दू वाला चे होता है, जैसे चिड़िया पढ़ते हैं हम, ठीक है, उर्दू में। अब यहाँ चे से दिया हुआ है चमचो यानी चमचा। अब ये है छे। मैंने आपको क्या बताया था, चे के दो इकसाम होती हैं, एक तो वही उर्दू वाला और एक ऐसा चे होता है जिसके अंदर हम चार नुक्ते लगाते हैं, तो वो बन जाता है छे। जैसे हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, छे की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इस छे को हम छे पढ़ेंगे। छे से छट्टी यानी छतरी। अब है हे। इसके अंदर कोई ना नुक्ता है, ना कोई ज़बर है, ना कोई ज़ेर है, ना ही कोई पेश है। हम उर्दू में भी हे को हे ही पढ़ते थे और इसमें भी हम हे ही पढ़ेंगे, इसकी कोई एग्जाम नहीं होती। तो हे से हजम यानी नाई। अब है खे। जैसे हे सिर्फ एक ही होता है, इसी तरह से खे जो है वो भी एक ही रहता है, इसकी भी कोई और दूसरी एग्जाम या और नुक्ते इसके नहीं लगते, तो खे खे ही रहेगा। खे से होता है खच्चर। खच्चर मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। डोंकी की ऑफ स्प्रिंग होती है, यानी डोंकी की औलाद होती है, जिसे हम खच्चर कहते हैं, यानी स्मॉल डोंकी आप जिसे कह लो। अब है दाल। दाल के काफ़ी सारी हमारे पास एग्जाम होती हैं, इसकी साउंड मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से प्रोड्यूस होती है। एक दाल तो वो होता है बेटा जो कि हम उर्दू में भी दाल ही पढ़ते हैं, जिसके ऊपर नीचे कोई नुक्ता वगैरह नहीं होता, वो सिंपल दाल की ही फॉर्म में रहता है। तो दाल से दर यानी दरवाज़ा। एक दाल तो ये हो गया जो मैंने आपको बता दिया। एक दाल ऐसा होता है जिसके ऊपर दो लेटे हुए नुक्ते लगते हैं, वो होता है दा। जैसे THE दा की आवाज़ आती है। अगर इंग्लिश में मैं आपको स्पेलिंग दूं कि THE क्या बना, तो आप लोग बोलोगे दा, ठीक है। तो जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं लेटे हुए, तो वो दा होता है, THE दा। तो दा से दण यानी रेवड़। जो बहुत सारे बकरे या गाय वगैरह जो एक साथ खड़े होते हैं, वो रेवड़ उसे कहते हैं। एक दाल ऐसा होता है जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, वो होता है ढा। DH एक जब हम पढ़ेंगे तो बनेगा ढा। ढा की प्रोनाउंस आएगी तो वो हो जाता है ढा, यानी ढंड मतलब दांत। अब हमारे पास है एक दाल ये कि जिसके नीचे एक नुक्ता होता है, वो होता है डी। जैसे ABCD, ठीक है, वो वाला डी। तो
डी से डील यानी मोर। ठीक है, यहाँ दाल की 3 एग्जाम थी। एक तो सिंपल दाल था, ठीक है, जिसको हमने दाल दाल ही पढ़ा, और एक दाल ऐसा था जिसके ऊपर 2 नुक्ते हमने लगाए थे। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था उसको दा, THE दा से हमने उसको प्रोनाउंस किया था। उसके बाद हमारे पास एक दाल ऐसा था जिसके ऊपर 3 नुक्ते थे, तो वो था DHA यानी ढा। अब यहाँ हमें एक दाल ऐसा दिया हुआ है जिसके नीचे सिर्फ एक नुक्ता है, तो हम इसको कहेंगे डी, जैसे डील। अब एक दाल ऐसा है जिसके नीचे 2 नुक्ते हैं, वो डे होगा, डे यानी DAY डे। इससे क्या बना, डे से डिग्गो यानी बछड़ा। अब है जाल। जाल की हमारे पास कोई फॉर्म नहीं होती, जाल जाल ही रहता है। जाल से ज़ख़ीरो यानी ज़ख़ीरा। अब है रे। रे की हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जाम आएंगी। ठीक है, एक है उर्दू वाला रे जिसे हम रे ही पढ़ते हैं, रे से रस्सो यानी रस्सी। अब है हमारे पास एक रे ऐसा जिसके ऊपर हम 4 नुक्ते लगाते हैं, ये होता है रे, यानी वो वाला रे जैसे हम उर्दू में एक रे बना के उसके ऊपर छोटी सी तोय लगा देते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं रे। तो यहाँ पे भी रे ऐसा है जिसके ऊपर हम 4 नुक्ते लगाते हैं, तो उसे कहेंगे रे। तो इससे कोई नाम रे से शुरू नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं पाड़। पाड़ से मतलब पत्ता। अब है जे। जे के कोई और अल्फाज नहीं होते, जे सिर्फ जे ही रहता है। जे से जंजीर यानी जंजीर। अब है सीन। सीन से भी हमारे पास अल्फाज और नहीं होते, तो सीन सीन ही रहेगा। सीन से सहो यानी खरगोश। सिंधी में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो अपनी ही आवाज़ में रहते हैं, हम उनको किसी और आवाज़ में चेंज नहीं कर सकते, बानिस्बत इसके कि इनमें ही और अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके 5-6 आवाज़ें निकलती हैं और उनको 5-6 तरीक़ों से लिखा जाता है, जैसे जीम हो गया, दाल हो गया, बे हो गया, ते हो गया। आगे और काफ़ी सारे हमारे पास अल्फाज ऐसे आएंगे जिनको हम चेंज ईज़िली कर लेते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो उर्दू की ही तरह रहते हैं, उन्हें लिखते भी उर्दू की तरह हैं और पढ़ते भी हम उर्दू की ही तरह हैं। अब है शीन। शीन से शरबत। तो शरबत शीन से, इस शीन के भी कोई और अल्फाज नहीं होते, कोई और साउंड नहीं होता, तो शीन शीन ही रहेगा। अब है स्वाद। स्वाद भी और हमारे पास नहीं होता, जो हम उर्दू में इसकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, स्वाद स्वाद ही रहेगा, तो स्वाद से संदूक। अब है ज़्वात। ज़्वात की भी और साउंड नहीं होता, ज़्वात उर्दू वाला ही ज़्वात रहता है, तो ज़्वात से ज़ईफ़ यानी बूढ़ा आदमी। तोए। तोए भी और हमारे पास नहीं होता सिंधी में, इसकी भी आवाज़ साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो उर्दू की ही तरह होगा। तोए से तोतो यानी तोता। अब है ज़ोए यानी जालिम। अब इसमें आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक आदमी है, उसने गधा गाड़ी पे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, उसको गधे को वो मारता हुआ लेके जा रहा है, तो ये जालिम कहलाया, तो ये ज़ोए से जालिम। अब है आइन। आइन से ऐनक यानी चश्मा। अब है गाइन। गाइन से गालीचो यानी पायदान। अब है फे। फे के हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके से हम साउंड इसकी निकालेंगे। एक फे वो होता है जो हम उर्दू की ही तरह पढ़ते हैं, उसके ऊपर एक नुक्ता लगता है, तो वो फे फे ही रहेगा, फे से फसल। और एक फे ऐसा होता है जिसके ऊपर 4 नुक्ते लगते हैं, तो वो फे नहीं होता, वो होता है फे,
जैसे हम कहते हैं ना फल, वो वाला फे, वो फे वाली आवाज़ निकलेगी फल। ठीक है, तो फे से फट्टी यानी कंगी, जैसे कंगा। अब है कौफ, कौफ से कलम, जिससे यानी कि पेन या पेंसिल। अब है काफ। एक तो सिंधी वाला काफ होता है, उर्दू में काफ ऐसे होता है कि हम काफ बना के ऊपर डंडी लगा देते हैं, लेकिन ये सिंधी वाला काफ है। ठीक है, तो हम इसको सिंधी की ही तरह लिखेंगे, लेकिन पढ़ा ये काफ ही जाएगा। काफ से कफ यानी प्यारी। एक काफ ऐसा होता है कि हम उस पर डंडी तो लगाते हैं, लेकिन वो डंडी हम अलग लगाते हैं, लेकिन सिंधी वाले काफ में जो हम डंडी लगाते हैं वो काफ से बिल्कुल मिला के लगाते हैं, तो वो हो जाता है खा। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे खट यानी चारपाई। अब है गाफ, गाफ से गज्जर यानी गाजर। अब है एक और घा, यानी गाफ है उसके नीचे 2 नुक्ते हैं तो वो घा हो जाएगा, GHA घा। तो घा से घ्यून यानी गाय। अब एक है गाफ यानी घा, तो वो हो जाएगा घा से घर। एक गाफ ऐसा है जिसके ऊपर 2 नुक्ते लगते हैं, वो भी घा ही रहेगा। घा से अल्फाज इतने नहीं आते, तो इसमें हम लिख सकते हैं सिघ यानी सींग। लाम, लाम से लगड़ यानी पतंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लाम और गैन तो समझ आ गया, लेकिन रे के ऊपर 4 नुक्ते हैं यानी रे, तो ये अल्फाज बनेगा लगड़। मीम, मीम से मच्छी, छे की आवाज़ आएगी क्योंकि चे के नीचे 4 नुक्ते हैं। मच्छी मतलब मछली। अब है नून, नून नथ यानी जो हम नाक में लॉन्ग वाली नथ पहनते हैं वो। अब एक नून तो ये था जो उसके अंदर नुक्ता था, वो तो सबको पहचान पता है, लेकिन एक नून सिंधी में ऐसा होता है जिसके अंदर यानी उसके पेट में तोय होती है, तो वो नूण होता है। नूण, नून जैसे हम लिखते हैं ना नून वाव रे नूर, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं नून वाव और तोय वाला रे नूण। तो ये हो गया वागण यानी बैंगन। अब है वाव, वाव से वड़ यानी दरख्त। हे से हिरणी यानी हिरनी। हमजा, हमजा हम सिंधी में उर्दू में पढ़ते हैं, लेकिन हम जब सिंधी में पढ़ेंगे तो ये हमजो हो जाएगा। आखिरी है ये, हम ये तो उर्दू में लिखते हैं लेकिन उसके नीचे 2 नुक्ते हम नहीं लगाते और बड़िए लिख देते हैं उर्दू में। तो सिंधी में बड़िए नहीं लिखा जाता, हमेशा छोटी यूज़ किया जाता है और उसके नीचे 2 नुक्ते लगाए जाते हैं। तो ये से यकतारो यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि गिटार वगैरह होता है जो पुराने ज़माने में सिंधी लोग इस्तेमाल करते थे, उसे यकतारो कहते हैं। यहाँ आप लोग की रिवीजन जो है अलिफ बे सिंधी की रिवीजन कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। इसको पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।